Welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वर्सेस विनकल शर्मा एंड अदर्स का जो केस था, या जिसको हम JKPSI का केस भी बोलते हैं, इस केस की जो हियरिंग थी उसमें क्या कुछ आउटकम्स निकल के आए, और जो नेक्स्ट हियरिंग यानी एक बार फिर से इस केस को डेफर कर दिया गया, इसकी हियरिंग अगेन अब 19 अप्रैल को होगी। क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है और एग्ज़ाम्स के रिलेटेड अब क्या कुछ चीज़ें हैं, एंड व्हाट अबाउट अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में जो एक कोर्ट केस यानी रिक्रूटमेंट आना, एडवर्टाइज होना पोस्ट, उसके बाद एग्ज़ाम्स होना या एग्ज़ाम से पहले ही जो रिक्रूटमेंट है वो कोर्ट में चले जाना, फिर कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलना, फिर उसके बाद दोबारा से वापस आना, 2-3 साल के बाद फिर जाके एग्ज़ाम होता है, या एग्ज़ाम होके भी स्क्रैप हो जाता है। ये जो सिलसिला 3-4 साल से चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, कुछ भी नहीं बदला है। जितना भी जो प्रोटेस्ट हुआ, जो चीज़ें हुई, वो सब कहीं ना कहीं बिल्कुल बेकार लग रही है। क्यों लग रही है बेकार या रायगा लग रही है? ज़ाया हुई मेहनतें एक तरह से। देखिए, थोड़ा सा रेवोल्यूशन आया, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा जागा कि कहीं हम गलत कर रहे हैं या कुछ चीज़ें गलत हो रही है, उनको सुधारना चाहिए। उस प्रोटेस्ट से ये कहीं ना कहीं बेनिफिट आया। लेकिन एट द सेम टाइम अब अगर ये सब चीज़ें इसलिए करी जा रही थी ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर के यूथ है वो और ज़्यादा सफ़र ना करे, लेकिन जो इतना डिले हो रहा है, अगेन यहाँ पे अगर कोई सफ़र कर रहा है ना, वही कैंडिडेट कर रहा है जो 2-2, 3-3 साल से प्रिपेयर कर रहा है। यहाँ पे अगर उसके सामने आज कोई टारगेट ही नहीं है, अगर जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए कोई एस्पायरेंट प्रिपेयर कर रहा है, अब इसके सामने कोई आगे टारगेट ही नहीं है कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूँ। लेकिन आपको इस हार्ड टाइम में मोटिवेट रहना है। कोशिश कीजिए आप अपनी स्टडीज़ को ना छोड़िए, और उसके साथ साथ जैसे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स है, जैसे मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बोला था कि SSC CGL की पोस्टें आई है, उसमें भी जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम ही है। EPFO के अगर आपने फॉर्म भरा है, उसमें जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट का सिलेबस है उसके साथ मिलता जुलता है। तो जो अपना ये वाला टाइम है, इसको यूटिलाइज़ कीजिए इन चीज़ों की तरफ। ऐसा ना हो कि आप स्टडी को छोड़ दोगे कल, क्योंकि एग्ज़ाम्स होंगे ही होंगे। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें सफ़र एट द एंड हो रहे हैं कैंडिडेट्स। अब आप लोग बोलोगे, बहुत कमेंट्स भी आएंगे कि आप हर एक बात को रोज़ यही बात बोलते हो, हर एक बात को आप 10-10 बार बोलते हो। लेकिन देखिए, यहाँ पे जब भी इस तरह का अपडेट आता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो एट द एंड जो उसका रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है। जब भी कोर्ट केस आता है उसकी नेक्स्ट हियरिंग होती है, और अब डेफर होने से जाहिर सी बात है कौन सफ़र होंगे? अगेन वही कैंडिडेट्स जो पढ़ रहे हैं। तो यही बात तो बोलनी पड़ेगी ना कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ही है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में रिक्रूटमेंट को करना, टाइम बाउंड में करना, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस तरह की डायरेक्शंस देना, सज़ा देना, ताकि वो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो। ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में ही है। आज अगर डिले हो रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि कोर्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि कोर्ट अपना प्रोसीजर फॉलो करेगा। लेकिन अगेन यहाँ पे अगर किसी की गलती है तो वह एडमिनिस्ट्रेशन की, वो है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, जिनकी वजह से आज जम्मू एंड कश्मीर का हर एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट, एजुकेटेड कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा दलीमा में वो समझ नहीं उनको पा रहा है। अब देखिए, एक कैंडिडेट जो 20 ईयर से या 22 ईयर से 30 ईयर्स तक कंटिन्यूसली स्टडी कर रहा हो, एक ही गोल उसका हो JKSSB एग्ज़ाम। अब अगर उसको ये एग्ज़ाम में ना सक्सेस मिले, सक्सेस के अलावा उसको अपॉर्चुनिटीज़ ही ना मिले, यानी एग्ज़ाम ही ना आए, तो वो उसकी कंडीशन क्या होगी? क्या वो कुछ और कर सकता है? इस कंडीशन में नहीं कर सकता, क्योंकि वो 8 साल से किसी एक ही चीज़ के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मोटिवेट रहने की कोशिश करनी है। और अगर आपको सेंट्रल लेवल की ये जो एग्ज़ाम्स है, अगर आपको लग रहा है कि आपके कंट्रोल में है, सिलेबस मैच हो रहा है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि JKPSI के लिए जिसने प्रिपेयर किया था और JKPSI की पोस्टें आने वाली है। इसके अलावा और भी 20,000 प्लस पोस्टें आने की भी बात की गई है। कभी 20,000 हो जाती है ये पोस्टें, कभी 26,000 हो जाती है पोस्टें, कभी कुछ हो जाता है। सर्टेनिटी तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पोस्टें आनी ही वाली है। और जो पहले भी बहुत ज़्यादा पोस्टें वो एडवर्टाइज़ हो चुकी है, तो आप अपनी प्रेपरेशन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। हाँ, आप थोड़ा कम कर सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो। जितना आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाओगे उतना आपका नुकसान ज़्यादा ही होगा।
होगा, तो फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए। अगर आपको पार्ट टाइम कुछ कर लोगे तो कोई उसमें भी मसला नहीं है, यानी अगर आप कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ कर सकते हो जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि आज विदाउट टारगेट कोई भी डेडिकेशन के साथ 10-10 12-12 घंटे नहीं पढ़ सकता, ये एक रियलिटी है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम देख लेते हैं कि केस का स्टेटस क्या है। फर्स्ट हियरिंग डेट 30 नवंबर 2022, उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग डेट जो आगे की डेट रखी गई है वो 19 अप्रैल रखी गई है, यानी फिर से अप्रैल में जो 19 अप्रैल में होगी उसकी नेक्स्ट हियरिंग। और वहाँ पे भी लिखा गया है फॉर एडमिशन, यानी कि एडमिशन ही इसको अभी तक नहीं मिली है सिंगल बेंच के पास। दोबारा से जब ये डबल बेंच से अगेन सिंगल बेंच के पास है, अभी ये एडमिट ही होना है। एडमिशन होगी उसके बाद फिर हियरिंग स्टार्ट होंगी। तो हम मान के चल सकते हैं कि अप्रैल और मई का महीना तो डेडिकेटेडली कहीं ना कहीं जो ज़ाया करेगा वो करेगा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का हाई कोर्ट, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको 4 मंथ्स का टाइम दिया है, तो ये अपना टाइम लेगा, ऐसा नहीं है। अब हाँ, प्रेशराइज अगर कुछ और तरीक़ों से हो सकता है कोर्ट की जल्द से जल्द डिसीजन दे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए था, उसको भी बोलना चाहिए था, डायरेक्ट करना चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के हाई कोर्ट को कि जल्द से जल्द आप अपना फाइनल जो वर्डिक्ट है वो दीजिए, क्योंकि पहले से ही इसको बहुत ज़्यादा सुना जा चुका है, इस पे हियरिंग्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 4 महीना इतना ज़्यादा देने की भी ज़रूरत नहीं थी। चलिए, अब इतने ही वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट था कि क्या कुछ चीज़ें इसमें हुई आज के इस कोर्ट केस हियरिंग में। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।